दोस्तों, खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र में नवनिर्मित मकान से मिला बम। घर के अंदर रखा गया था 2 शक्तिशाली बम। बम के साथ अपराधियों ने रखा धमकी भरा पत्र। पुलिस ने बम और पत्र को किया जब्त। कटिहार में हथियार के बल पर चावल व्यवसायी से 7,75,000 की लूट। बाइक सवार अपराधियों ने लूटे पैसे। यूपी में धर्मांतरण का मुजफ्फरपुर कनेक्शन। मुजफ्फरपुर में कैंप कर रही यूपी एटीएस की टीम। हथौड़ी में रागिब आलम से घंटों पूछताछ। गोड्डा में पुलिस और ग्रामीणों में झड़प। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। करंट लगने से युवक की मौत के बाद हंगामा। अररिया के जोकीहाट में युवक की पीट कर हत्या। चोरी के आरोप में रस्सी से बांधकर पिटाई। बेतिया में नाबालिग से दुष्कर्म। आरोपी ने जान से मारने की दी धमकी। गोपालगंज में मनचलों के हौसले बुलंद। छेड़खानी का विरोध करने पर मनचलों ने की युवती भाइयों की बेरहमी से पिटाई। दरभंगा के लहरिया सराय में रैक पॉइंट के वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में मारपीट। गोड्डा के सदर अस्पताल में पड़ी है 3 दिनों से एक लावारिस लाश। गुमला के जारी थाना क्षेत्र में जंगल में पेड़ पर लटका मिला शव। हत्या की आशंका। महुआ में 12 साल की बच्ची की नदी में डूबने से मौत। वैशाली के बिदुपुर में गड्ढे में गिरने से 10 साल के बच्चे की मौत। काराकाट में ट्रैक्टर ने ऑटो में मारी टक्कर। एक युवक की मौत। कटिहार में जेवर दुकान में भीषण चोरी। भभुआ में झूलने के दौरान टूटा झूला। 6 साल की बच्ची का टूटा हाथ पांव। भोजपुर के बिंदगावा में तालाब में डूबा मैजिक वाहन। क्रेन की मदद से वाहन को निकाला गया। भोजपुर के बड़हारा में हत्या के एक आरोपी ने किया सरेंडर। बेतिया में दुल्हन ने मंडप में शादी करने से किया इनकार। दूल्हे को बताया मंदबुद्धि। धनबाद में करंट लगने से एक युवक की मौत। चापानल में दौड़ रहा था करंट। रांची के अरगोड़ा में पिस्टल के साथ आर्म्स सप्लायर गिरफ्तार। भोजपुर के कृष्णागढ़ में लंबे समय से फरार शराब कारोबारी करीमन यादव गिरफ्तार। रांची में 15 दिनों से लापता है शाहिद सैफुल्लाह। बरामदगी के लिए 15 दिनों से थाने के चक्कर काट रहा परिवार। धनबाद पुलिस खटारा गाड़ी के भरोसे। पीसीआर की गाड़ी को मारना पड़ता है धक्का। साहिबगंज की राजमहल पुलिस ने समस्तीपुर गांव के रवि स्वर्णकार को 6 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा। गुमला के घाघरा इलाके के देवाकी के प्रभु उरांव ने जमीन विवाद में लगाया मारपीट का आरोप। गिरिडीह में बालू का अवैध खनन जारी। नदी से धड़ल्ले से बालू का उठाव। पलामू के पांकी में पुलिस ने बालू से लदे 2 ट्रक को किया जब्त। धनबाद के भोली मोड़ के पास लोहा गोदाम में आरपीएफ की छापेमारी। 4 लोग गिरफ्तार। सासाराम के तकिया मोहल्ले में युवती की संदिग्ध मौत। फतुहा में 4 लेन पर बेलगाम बाइक डिवाइडर से टकराया। 2 युवकों की घटनास्थल पर मौत। बगहा के खरपोखरा स्टेशन के पास मिली एक महिला और बच्चे की लाश। धारदार हथियार से हत्या। पूर्वी चंपारण में नाइट कर्फ्यू के दौरान डांस कार्यक्रम। पुलिस के डीजे बंद कराने पर भड़के लोग। भीड़ के आगे बेबस दिखी पुलिस। चकिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा वीडियो। भागलपुर के सनहौला थाना में 524 लीटर शराब नष्ट। पालीगंज में पुलिस ने नक्सली हिप्पिया उर्फ गणेश साव को किया गिरफ्तार। धनबाद की तोपचांची में झुंड से बिछड़े हाथी ने जमकर बचाया उत्पात। गोपालगंज में विवाहिता को ससुराल वाले ने पिलाया जहर। किसी तरह बची जान। बोकारो की साड़म की रहने वाली महिला की दहेज के लिए पिटाई। पिटाई से महिला की हालत गंभीर। पूर्णिया कोर्ट स्टेशन में मालगाड़ी से कटकर बैंक कर्मी की मौत। गुमला के अंबोवा गांव में बुजुर्ग महिला की अपराधियों ने बर्छा मारकर की हत्या। भोजपुर में ट्रेन से कटकर एक शख्स की मौत। लखीसराय में जमीन विवाद में चली गोली। 1 शख्स की मौत।
बगहा के खरपोखरा में एक महिला की संदिग्ध मौत। दानापुर के बिहटा में 5 साल के बच्चे के साथ यौन शोषण। पूर्वी सिंहभूम के बुरुज बोनी गांव की रहने वाली कार्मी हेम्ब्रम लापता, मां की कर रही तलाश। पलामू में सामने आया मां का निर्दयी चेहरा, 2 बेटियों को कुएं में फेंककर मार डाला। बेगूसराय में एक मां ने अपनी ममता को किया शर्मसार, जन्म देने के बाद बच्ची को फेंका। गोपालगंज में नाबालिग डांसर से रेप का आरोपी गिरफ्तार। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग की टीम ने किया महुआ लदा ट्रक जब्त। शेखपुरा में भारी मात्रा में महुआ शराब के साथ 3 शराब तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज के मटिहानिया गांव में पुलिस के डर से शराब तस्कर ने नदी में लगाई छलांग। गोपालगंज में आरआर मोड़ पर तकिया बनकट गांव में भीषण चोरी। पूर्णिया में महिला गांजा तस्कर गिरफ्तार, मौके से कई पुड़िया गांजा भी बरामद। सासाराम के कोचस में एक युवक को अपराधियों ने मारी गोली। पटना के भिखुआ स्थित 4 लेन पर अनियंत्रित बाइक का डिवाइडर से टकराई, 2 युवकों की मौत। बेतिया के जनपटिया थाना क्षेत्र में दहेज के लिए ससुराल वालों ने विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाला। जहानाबाद के झूनाठी बाजार में लगातार 3 दुकानों में चोरी की घटना से भड़के व्यवसायी। बेतिया जेल में बंद 21 कुख्यात कैदियों को दूसरे जेलों में किया जा रहा शिफ्ट। वैशाली के महुआ में लोगों ने कराई प्रेमी प्रेमिका की शादी, दोनों को रंगे हाथ ग्रामीणों ने पकड़ा था। शेखपुरा के एसपी के निर्देश पर आदर्श होटल सील, सालों से चल रहा होटल में देह व्यापार का धंधा। सरायकेला खरसावा ने अपराधियों ने होटल संचालक को मारी गोली। गोड्डा में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस पर लोगों ने किया पथराव, 4 थानों की टीम मौके पर तैनात। सिमडेगा की बानो पुलिस ने घर से भटकी लड़की को उसके परिजनों से मिलाया। जमुई के कटहरा टांड गांव में जमीन विवाद में युवक की पीट कर हत्या। गोपालगंज में युवक से नशे की हालत में हजारों की लूट। औरंगाबाद में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। गोपालगंज में 2 नाबालिग लड़कों की पेड़ से बांधकर पिटाई। पूर्णिया में घर से 37 यूनिट खून बरामद, 1 आरोपी गिरफ्तार। हाजीपुर के सुबह से अगवा हुआ ऑटो चालक, अभी तक नहीं मिला सुराग। दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बम की अफवाह से मची अफरा तफरी, जांच में नहीं मिला कुछ संदिग्ध। पटना के आलमगंज के गुसाई घाट पर अतिक्रमण हटाओ अभियान। दानापुर में तेज बारिश के कारण गिरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य गेट की दीवार। पटना के जेठुली गांव में शमशान घाट की जमीन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। दिल्ली क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा नालंदा का कुख्यात साइबर अपराधी छोटू चौधरी। कई राज्यों के लोगों से ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं के नाम पर की थी ठगी। आरा में मूसलाधार बारिश के बाद पूरा शहर पानी पानी। पक्की सड़क के लिए तरस रहा बिहिया का पिपरा जगदीश गांव। भारी बारिश से छपरा शहर झील में तब्दील। लोहरदगा गुमला एनएच की हालत खराब, हल्की बारिश में भी रोड तालाब में तब्दील। पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव ने दानापुर के कई इलाकों का लिया जायजा। पटना सिटी के बहादुरपुर में जलजमाव के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। पटना के राजवंशी नगर में अब भी नहीं निकला है पानी, सड़कों तक में घुटनों तक जलजमाव। राजधानी पटना में लगातार काम कर रहा संप हाउस केवल एक पाइप के सहारे निकाल रहे हैं पानी। हाजीपुर शहर में भारी बारिश के बाद स्थिति बेहाल। हाजीपुर सर्किट हाउस में भारी बारिश के बाद जलजमाव। विक्रमगंज में भारी बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर फेरा पानी, पिपरमेंट के फसल को भारी नुकसान। बाढ़ का घुसवरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी पानी में डूबा। गोपालगंज में भारी बारिश के बाद अंडरपास में भरा बारिश का पानी। छपरा के पानापुर में गंडक का पानी तेजी से उतर रहा नीचे। छपरा स्थित जयप्रभा सेतु का धंसने लगा अप्रोच पथ।
नवादा के अकबरपुर में भारी बारिश के कारण कई डायवर्जन बहे। सासाराम में सरकारी दफ्तरों के साथ साथ सदर अस्पताल में भी घुसा पानी। पश्चिम चंपारण में खेत और घर सभी जगहों पर भरा बारिश का पानी। मुजफ्फरपुर में मानसून की बारिश से शहरी क्षेत्र के निचले इलाकों में जलजमाव। दरभंगा में पानी में डूबा नगर निगम परिसर। किशनगंज के बहादुरगंज में हो रहा भारी कटाव, लोग अपने पक्के मकान को तोड़कर सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। जमुई के खैरा में क्यूल नदी में पानी बढ़ने के कारण पुल निर्माण का काम बंद। समस्तीपुर में भारी बारिश की वजह से पूरे शहर में जलजमाव। नरकटियागंज में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। हजारीबाग में मानसून की शुरुआत में ही जोरदार बारिश के बाद किसानों ने शुरू की धान की खेती। भागलपुर के सबौर में गंगा का तेज कटाव जारी। खगड़िया में बारिश ने बरपाया कहर, अस्पताल रोड हुआ जलमग्न। बगहा में वाल्मीकि नगर के विधायक ने क्षतिग्रस्त हुए तटबंध और सड़कों का किया निरीक्षण। सासाराम में बारिश ने बरपाया कहर, पूरा शहर हुआ जलमग्न। शेखपुरा के डुमरी गांव में बजरंगबली ने बचाई परिवार की जान, बजरंगबली की ध्वजा ने आकाशीय बिजली को रोका। गया के आंजन गांव में तेज बहाव में बहा पुलिया। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में जेपी नड्डा ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा कोरोना काल में गायब रहा विपक्ष। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा जेडीयू में टूट नहीं हो सकती। महिला उद्यमी योजना को लेकर जेडीयू सांसद आरसीपी सिंह की वर्चुअल मीटिंग, खगड़िया के गोगरी में दर्जनों महिलाएं हुई शामिल। सिवान पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, बीजेपी कार्य समिति की बैठक में हुए शामिल। पटना बीजेपी ऑफिस में भी मन की बात का प्रसारण, बीजेपी नेताओं ने सुनी मन की बात। खगड़िया के श्यामलाल नर्सिंग कॉलेज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुनी पीएम मोदी के मन की बात। पटना में जाप कार्यकर्ताओं ने किया जेल भरो आंदोलन, कोरोना गाइडलाइन की जमकर उड़ी धज्जियां। पुलिस ने जाप कार्यकर्ताओं को रोका, कानून तोड़ने वालों पर होगी एफआईआर। आरा में छात्र आरजेडी ने किया प्रदर्शन, एसटीईटी परीक्षा में धांधली का लगाया आरोप। मुंगेर में छात्र आरजेडी ने किया प्रदर्शन, एसटीईटी में हुई धांधली को दूर करने का उठाया मुद्दा। दरभंगा के लहरिया सराय में छात्र आरजेडी ने किया प्रदर्शन, एसटीईटी में धांधली का लगाया आरोप। महाराजगंज में बिजली विभाग के खिलाफ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, खराब ट्रांसफार्मर को बदलने की मांग। भागलपुर में भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर के साथ कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन ने की मारपीट, इंजीनियर ने थाने में दर्ज की शिकायत। हजारीबाग में भूमिहीनों ने बरही विधायक उमाशंकर अकेला के आवास का किया घेराव। भोजपुरी पीड़िया चित्रकला को उचित सम्मान दिलाने के लिए 27 दिनों से आरा रेलवे स्टेशन चित्रकार और कलाकार कर रहे हैं प्रदर्शन। खगड़िया के शिक्षक नेता मनीष कुमार का जेल से रिहाई। रामगढ़ में सीसीएल के साथ ही खदानों और स्टोर में स्क्रैप बेकार। भागलपुर के पिरपैती में बनेगा नीम कॉरिडोर, सड़क पर सघन रूप से लगाया जाएगा नीम का पौधा। भागलपुर के सुल्तानगंज में नए मनरेगा भवन का उद्घाटन। गढ़वा में कांडी के श्रीनगर से गुजरने वाली सोन नदी पर पुल बनाने की मंजूरी, बीजेपी विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने किया स्वागत। सिमडेगा में नगर और जिला परिषद में विवाद, नगर परिषद की जमीन पर जिला परिषद ने बनवा दी तालाब। चतरा के अनुसूचित जाति बाहुल्य तेतरटांड विकास से कोसों दूर, गांव में ना तो सड़क है ना बिजली की सुविधा। कटिहार के बड़ी दुर्गा मंदिर परिसर में किया गया वृक्षारोपण। 100 साल बाद अरवल जिले में भूमि सर्वेक्षण का शुरू हुआ काम। नवादा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, सदर अस्पताल के जर्जर भवन को तोड़ने का काम शुरू। शेखपुरा के डी गांव में जन वितरण विक्रेता पर कालाबाजारी का आरोप। विद्या योगापट्टी प्रखंड में फकीराना सोसाइटी ने चलाया जागरूकता अभियान। किशनगंज के ठाकुरगंज में दर्जनों पंचायत पुल नहीं रहने से प्रभावित। कटिहार में यातायात पुलिस ने चलाया विशेष चेकिंग अभियान। हंगरी में आयोजित सब जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप के लिए चंचला की ट्रेनिंग जारी, रांची के खेलगांव में जमकर बहा रही पसीना।
गढ़वा में 11 निजी अस्पतालों पर आयुष्मान योजना में घोटाले का आरोप। रांची में इंश्योरेंस पॉलिसी को रीइन्वॉल्व कराने के नाम पर ठगी। घाटशिला के चौहटिया में 2 साल बाद भी तिलका मांझी की प्रतिमा का निर्माण नहीं। सुपौल के त्रिवेणीगंज में छात्रा को बिना कोरोना का टीका लगे सर्टिफिकेट जारी, डीएम को फोन करने पर हरकत में विभाग। बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का कोरोना टेस्ट। भभुआ में बिना मास्क के बाजार घूम रहे लोग। बेतिया में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। भभुआ में चलाया गया वाहन जांच अभियान। लातेहार के महुआटांड में वीकेंड लॉकडाउन का असर। रांची के धुरवा इलाके में संपूर्ण लॉकडाउन का उल्लंघन, मछली और हड़िया की बिक्री। पाकुड़ के महेशपुर में वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों का हुजूम। लोहरदगा में संपूर्ण लॉकडाउन का असर, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। कोडरमा के झुमदी तलिया की कोरोना पीड़ित रेखा गुप्ता के 3 बच्चों को स्पॉन्सर स्कीम का मिलेगा लाभ। पाकुड़ में हिरणपुर के बीडीओ और एससीओ खुद सड़क पर उतरे, खुली दुकानों को बंद करवाया। गुमला में वीकेंड लॉकडाउन में सड़कों पर पसरा सन्नाटा। बोकारो में बेवजह सड़कों पर निकलने वालों से पुलिस ने वसूला जुर्माना। रांची सहित पूरे झारखंड में कड़ाई से वीकेंड लॉकडाउन जारी, दवा और दूध छोड़कर सभी दुकानें बंद। रांची रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के यात्रियों की नहीं हो रही जांच। वीकेंड लॉकडाउन का हजारीबाग में बेवजह घूम रहे हैं लोग। वीकेंड लॉकडाउन का रामगढ़ जिले में व्यापक असर, दुकानें बंद, सड़कों पर सन्नाटा। गोड्डा में वीकेंड लॉकडाउन के बावजूद चल रहे हैं ऑटो, यात्रियों से मनमाना भाड़ा वसूला। देवघर में बांका बॉर्डर के दर्दमारा में बिहार से आने वाली बसों को शहर में एंट्री नहीं। जमशेदपुर में कोरोना को लेकर लॉकडाउन में मंदिर करीब 1.5 साल से बंद, हालात सामान्य करने की कामना को लेकर कई भक्त बाबा के दरबार में पहुंचे। सासाराम में वैक्सीनेशन की गति तेज, 4,60,000 लोगों को लग चुका है टीका। गढ़वा के शिबू सोरेन स्टेडियम में कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगाने गए शख्स के साथ दुर्व्यवहार। जमशेदपुर में वीकेंड लॉकडाउन का असर, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। मोतिहारी के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना शुरू। लखीसराय सदर अस्पताल में ब्लड की कमी। बक्सर सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू। कटिहार सदर अस्पताल में अब नहीं होगी ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट शुरू। शेखपुरा में कोविड वैक्सीन की गाड़ी को दिखाई गई हरी झंडी। पटना में कोरोना वैक्सीन की कमी, 3 सेंटर्स पर हो रहा 24 घंटे वैक्सीनेशन। भागलपुर में जेडीयू चिकित्सा प्रकोष्ठ और की ओर से चलाया गया कोरोना टीका जागरूकता अभियान। धनबाद में कोरोना की रफ्तार में कमी आने के बाद लोग नजर आ रहे लापरवाह। पाकुड़ में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। नवादा सदर अस्पताल में डीएम ने किया पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ। जमुई में पोलियो अभियान की शुरुआत। भागलपुर सदर अस्पताल में भी पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। कटिहार में एसपी के नेतृत्व में चलाया गया मास्क और वाहन चेकिंग अभियान। लातेहार की महुआटांड पुलिस ने बिरसा मुंडा चौक के पास चलाया वाहन चेकिंग अभियान। दानापुर के सोनपुर में रेलवे कर्मी के घर लाखों की चोरी। बघा के रामनगर में कलाई का नस कटने से महिला शिक्षक की रहस्यमय हालत में मौत। सासाराम के चलनिया में बदमाशों ने हथियार दिखाकर युवक से लूटे 40,000। बांका के धोरैया में घरेलू कलह में पति ने लगाई फांसी। वैशाली के बाजितपुर सरहद गांव में आसमानी बिजली की चपेट में आकर एक शख्स की मौत। लखीसराय के बरतरा गांव में आसमानी बिजली की चपेट में आकर 13 साल के बच्चे की मौत। पलामू के पांडु में 2 अलग अलग जगह पर आसमानी बिजली से 2 लोगों की मौत। खगड़िया में नदी में डूबने से 2 बच्चे की मौत। नरकटियागंज में गड्ढे में मिला अज्ञात युवक का शव। बांका के अमरपुर में दुकान से गांजा भरा सिगरेट बरामद। भागलपुर के मुजाहिदपुर में फटा रसोई गैस का सिलेंडर, एक महिला बुरी तरह झुलसी। मधेपुरा के बिहारीगंज में पुलिस के हत्थे चढ़ा 50,000 का इनामी अपराधी।
बांका के बाराहाट में दो पक्षों में खूनी भिड़ंत के बाद गांव में दहशत का माहौल। दरभंगा में लुटेरा गिरोह के 3 सदस्य हथियार के साथ गिरफ्तार। जमुई की खैरा में चिराग पासवान के समर्थन में एलजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। आरा में जिला युवा जेडीयू की हुई अहम बैठक। गया में जिला युवा जेडीयू का हुआ विस्तार। बगहा में आदिवासी महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू गैस योजना का मिलेगा लाभ। पालीगंज के ग्रामीण इलाके में सड़क बनाने की कवायद तेज। गया में किसान संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। भागलपुर नगर निगम ने की सशक्त स्थायी समिति की बैठक। भागलपुर में स्ट्रीट वेंडर को शिविर लगाकर वेंडरों को दिया गया लोन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।